जय माता दी। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है जो चतुर्भुज है। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, रंग, पुष्प, मंत्र व आरती इत्यादि। माँ कात्यायनी के पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त इस प्रकार से है। सुबह 4:44 से सुबह 5:34 तक। प्रातः संध्या का समय है 5:09 से 6:25 तक। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन सुबह 11:43 से सुबह 12:28 तक। विजय मुहूर्त 1:59 से दोपहर के 2:45 तक। गोधूली मुहूर्त यानी कि संध्या के समय 5:47 से शाम को 6:12 तक। सायंकाल संध्या का समय रहेगा शाम को 5:47 से शाम के 7:03 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर के 2:23 से दोपहर को 3:58 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात को 11:41 से सुबह 12:31 तक यानी कि 21 अक्टूबर को सुबह 12:31 तक निशिता मुहूर्त रहेगा। इस दिन रवि योग हैं सुबह 6:25 से शाम के 8:41 तक। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। यदि प्रतिमा नहीं है तो फोटो पर ही गंगा जल का छींटा दें। माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। माँ को स्नान कराने के बाद फूल अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम का टीका लगाएं। स्वयं भी आपको यह टीका लगाना चाहिए। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है और जो सेहत संबंधी परेशानियां होती हैं वे भी दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार से है। ओम देवी कात्यायनै नमः। स्तुति मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कवच मंत्र इस प्रकार से है। कात्यायनौ मुख पातुकां स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र इस प्रकार से है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। वंदे वांछित मनोरथ अर्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं स्वर्णवर्णा आज्ञ चक्र स्थितां षष्ठ दुर्गां त्रिनेत्रां वराभीतकरां शगपदधरां कात्यायन सुतां भजामि। पटाम्बर परिधानं स्मरे मुखी नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रतनकुंडल मंडिता प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कांतकपोलां तुगं कुचां कमनीयां लावण्यां त्रिवलीभूषितनिमन्नाभिं।
शास्त्रों के अनुसार जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर से युद्ध करते हुए जब माँ थक गई तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का वध कर दिया। कात्यायनी की साधना और भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग भी लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूलि काल है, अर्थात शाम का समय है। इस समय में धूप दीप गुग्गुल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में यानी कि उनकी सैलरी में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। माँ शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जल्दी विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा, आइए जानते हैं। गोधूलि वेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। और आपको यह मंत्र भी जपना चाहिए। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र ना हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर ये वाला मंत्र जो अभी आपको बताने जा रहे हैं उसकी 51 माला नित्य जपें। मनोवांछित प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी उसकी प्राप्ति आपको होगी, साथ ही ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं नमः चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्दा देवी दानं कातिनी। ओम देवी कात्यायनी। आइए रसपान करते हैं छठे नवरात्रि की कथा का, माँ कात्यायनी की कथा का। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है।
माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।